दोस्तों कुछ दिनों पहले इटली में ग्रुप ऑफ 7 की समिट हुई और इस समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की एक ब्रीफ कन्वर्सेशन हुई प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब के साथ। और याद रखिए कि मोदी साहब जो हैं उनकी पहली फॉरेन विजिट इन हिज थर्ड टर्म इज टू इटली और वहां पर जाकर उन्होंने G7 की समिट को अटेंड किया। राइट नाउ जैसे ही इन दोनों इंपॉर्टेंट लीडर्स के बीच में कन्वर्सेशन हुई उसके 3 दिनों के बाद जेक सुलिवान जो यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भारत की यात्रा पर आए और जेक सुलिवान की ये फर्स्ट ट्रिप है टू इंडिया व्हेन इट कम्स टू द थर्ड टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इससे पहले वो कई बार आ चुके हैं लेकिन ये जो थर्ड टर्म स्टार्ट हुई है, नई सरकार की जो नई टेन्योर स्टार्ट हुई है, उसमें उनकी पहली ट्रिप है और उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी भारत की यात्रा पर आया। दोस्तों आज हम इंडिया यूएसए के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। तो दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। टू बी मोर प्रिसाइज, दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और दोनों देशों ने एक चीज को स्टार्ट किया है, इसको कहते हैं ICET, यानी कि या फिर आप इसको आईसेट भी कह सकते हैं। आईसेट की शुरुआत जो है वो मई 2022 में हुई। टोक्यो की बात है, क्वाड की समिट चल रही थी। यू नो व्हाट इज क्वाड, राइट? क्वाड में 4 देश हैं, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 देशों की जो एक समिट थी मई 2022 टोक्यो जापान में, वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और जो बाइडेन साहब ने मिलकर इसको अनाउंस किया, इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसका नाम है आईसेट, राइट? और इसको लॉन्च कब किया गया? देखिए अनाउंसमेंट जो है वो टोक्यो में हुआ था मई 2022 में। जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ इंडिया एंड यूएसए, राइट? अब ये जो आईसेट है इसका मेन लक्ष्य क्या है? दोनों देशों के बीच में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर कोलैबोरेशन बढ़े एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक यहां पर एक बेसिक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं। इनफैक्ट ज्यादातर ऐसा हुआ है कि दुनिया में जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, अभी तक के जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, उसके पीछे मेन रीजन क्या रहा है? मींस जो युद्ध के पीछे जो एक पार्टी की जीत हुई उसके पीछे रीजन क्या रहा है? उसके पीछे मेन रीजन रहा है कि एक के पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, राइट? और दिस इज द थिंग कि इतिहास गवाह है कि जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी, जिसको अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से यूज करना आता है, तो उसका दबदबा रहेगा, वो उसका अपर हैंड रहेगा। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद अस ह्यूमन बीइंग्स। अगर फिजिकली आप देखें तो हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर किसका दबदबा है? इंसानों का है, बिकॉज टेक्नोलॉजी। तो अगर इंडिया और यूएसए को आगे रहना है तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में दोनों को आगे रहना पड़ेगा और मिलकर जब काम करेंगे तो सिनर्जी क्रिएट होगी। आईसेट की बात करें तो ये दोनों एनएसएस के बीच में आईसेट को लेकर सेकंड मीटिंग है, राइट? और क्योंकि ये सेकंड मीटिंग है, एक मीटिंग हुई है, तो ऑफ कोर्स अभी तक जो चीजें हुई है, जब से अनाउंसमेंट हुआ तब से जो जो स्टेप्स उठाए गए, किस दिशा में हम जा रहे हैं, तो ये सारी चीजों का रिव्यू जो है वो इस प्रकार की मीटिंग्स में किया जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो डीजी हैं चंद्रजीत बैनर्जी, वो यहां पर इसलिए मेंशन हो रहे हैं क्योंकि एक इंडस्ट्री राउंड टेबल जो है वो CII के द्वारा होस्ट किया गया था और यहां पर चंद्रजीत बैनर्जी साहब ने यह बताया है कि ये जो आईसेट है इसके तहत इंडिया और यूएसए जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड मटीरियल्स। दोस्तों क्रिटिकल मटेरियल्स और मिनरल्स की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लेट्स से लिथियम अवेलेबल है और एक लंबे समय से चाइना जो है उसका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहा है। ये साउथ अमेरिकन देशों में जो माइंस हैं जहां पर आपको लिथियम मिल सकता है या फिर मिल रहा है, तो एक लॉन्ग टर्म लीज में चाइना ने इन सारी माइंस को अपने कंट्रोल में रखा है। तो चाइना जो है वो इन सारी चीजों में काफी ज्यादा आगे है। रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो जिन जिन जगहों से मिलता है तो वहां पर भी चाइना के लॉन्ग टर्म लीजेस चल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को काउंटर करना, नई जगहों से ये जो क्रिटिकल मटेरियल और मिनरल्स हैं इनका एक्सेस पाना, ये सारी दिशाओं में भी दोनों देश जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स, राइट? सेमीकंडक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राइट? फिर एडवांस्ड टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, स्पेस और क्वांटम,
ये सारे बड़े बड़े ऐसे क्षेत्र हैं और इसके अलावा भी कुछ दूसरी ऐसी चीजें हैं जहां पर दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ डीपर एंगेजमेंट में हमें नजर आ रहे हैं। ये जो राउंड टेबल हुई तो इसमें दोनों देशों के जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और यहां पर एक चीज देखिए दोस्तों, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों देशों की जो सरकारें हैं वो ऐसा नहीं करना चाहती कि दोनों देशों की सरकार ही सिर्फ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करे। यहां पर दोनों की कोशिश यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है और जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स विथ ईच अदर, तो इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट हो, इस दिशा में दोनों सरकारें जो हैं वो काम कर रही हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सेक्टर में ओपन एक्सेस दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, बूस्ट दिया जा रहा है। यूएसए की इंडस्ट्रीज की बात करें, बड़े बड़े जो नाम है तो इसमें थेयर मेहन है, जनरल एटॉमिक्स है, इसका नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज डिस्कशन अबाउट जनरल एटॉमिक्स। फिर जे एरोस्पेस, होल्टेक, कमिंग्स, एलिसम एनर्जी, एक्सियोम स्पेस। और हमारे देश की बात करें तो कुछ नाम जाने पहचाने हैं, एल&टी, टाटा, राइट, तेजस नेटवर्क, एंड देन यू कैन सी एयरटेल। यहां पर इस नाम को याद रखिएगा, थर्ड आई टेक, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर ये एनएसआईज जो हैं वो चल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सरकार जो है वो क्रिटिकल ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इसके क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है। अब दोनों एनएसआईज के बीच में डिस्कशन हुई तो जो स्टेटमेंट आया है, अजीत डोभाल साहब ने यह बताया है कि जो यूएसए की वैल्यूज हैं, जो इंडिया की वैल्यू सिस्टम है, यूएसए की जो वैल्यू सिस्टम है, इसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, इसको अगर आपको डिफेंड करना है, तो दोनों को ये जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है दोनों के सेम है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों जो है वो मिलते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो यहां पर दोनों को फोर फ्रंट में रहना पड़ेगा, दोनों को टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस रहना पड़ेगा। दिस इंडिकेट्स कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू दिस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और दोनों ये बात भी मानते हैं कि अगर मिलकर काम करेंगे तो जल्दी वहां पर पहुंचेंगे और कुछ बेटर कर पाएंगे। डोभाल साहब ने यह भी बताया है कि अभी तक जब से ये आईसेट को लॉन्च किया गया है तब से जो इमेजिन किया था उससे काफी अच्छा अचीवमेंट जो है वो आईसेट ने क्रिएट किया है। दूसरी तरफ उनके जो काउंटर पार्ट है जेक सुलेमान, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बकेट्स को मेंशन किया है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर। उन्होंने कहा कि इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन हो जाए उसके बाद आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बाद डिप्लॉयमेंट, ये 3 चीजों पर उन्होंने जोर दिया है। और उन्होंने कहा है कि इनोवेशन जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर्स जो है ये इनोवेट कर सके। आईसेट जो है इसका जो मेन कोर है, इसका जो हार्ट है, दैट इज टू सपोर्ट ईच अदर। टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में दोनों मिलकर इनोवेट करें और जो जो चैलेंजेस हैं उनको मिलकर सॉल्व करें। यही दोनों देश जो है वो इस प्लेटफॉर्म के तहत करना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, यूएसए जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही एडवांस्ड देश है क्योंकि वहां की यूनिवर्सिटीज, राइट, वहां पर जो एक रिसर्च का जो कल्चर है, तो ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म विजन जो मैं देख रहा हूं उसमें मुझे यही नजर आता है कि ये आईसेट जो है इसके तहत हमारे देश को रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है, राइट, कैसे रिसर्च का जो कल्चर है उसको, मींस जो यूएसए का लेवल है, आई बिलीव इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार का लेवल हम भी उनसे सीख पाएंगे। हम जब उनके साथ काम करेंगे देन वी विल लर्न कि हाउ दे वर्क, उनकी जो बेस्ट चीजें हैं वो हम अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म फायदा होगा। कहां कहां पर उन्होंने अभी तक गलतियां की हैं तो वो गलतियों को सुधार कर वो यहां पर पहुंचे हैं। तो जो लेट कमर्स एडवांटेज है ना वो भारत को यहां पर मिलेगा। दिस इज अ बिग थिंग फॉर आवर कंट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में मीटिंग हुई तो ऑफ कोर्स अभी तक जो चीजें हुई हैं उनको रिव्यू किया गया और इसके साथ साथ नई प्रायोरिटीज और जो नई चीजें हैं उनको सेट की गई। अब यहां पर एक और चीज हुई है कि इंडिया और यूएसए के एनएसएज के बीच में मुलाकात हो रही है और बैकग्राउंड में एक दूसरा टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था, इट वाज अबाउट निखिल गुप्ता। क्या आपने वो वीडियो देखा है? नहीं देखा है देन यू मस्ट चेक इट आउट। कल ही हमने इसको लॉन्च किया था। इसमें निखिल गुप्ता वाला जो पूरा केस है वो हमने डिस्कस किया है, एनालाइज किया है, राइट। और एनएसएज की जो यहां पर बातचीत चल रही है बैकग्राउंड में ये चीज हुई है कि निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से यूएस से डिपोर्ट किया गया है, डिपोर्ट या फिर आप कह सकते हैं एक्स्ट्राडिट किया गया, दैट इज द राइट वर्ड। तो इस चीज पर भी डेफिनेटली बातचीत हुई ही होगी, लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये चीजें जो है वो हमें नजर नहीं आ रही हैं। G7 के जो इंटरलोक्यूटर्स हैं उन्होंने कहा कि जो चाइना का जो एक्सपांशनिज्म हुआ है, विस्तारवाद जो हुआ है चाइना का, चाइना जिस प्रकार से दबदबा क्रिएट कर रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, तो इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल में रखने के लिए इंडिया और यूएसए की पार्टनरशिप जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके साथ भी एनएसए साहब की जो सुलेमान है तो उनकी मुलाकात हुई। और इतना ही नहीं, टॉप लेवल की मीटिंग भी हुई। एनएसए सुलेमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी मिले और उन्होंने
ये जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, खास करके आईसेट के तहत जो चीजें चल रही है, तो इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अपडेट किया, राइट। ये सारी चीजें उन्होंने शेयर की कि भाई हम यहां पर पहुंचे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। डिप्लोमेसी ऐसे काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब जब यूएसए की यात्रा पर जाएंगे तो ऑफकोर्स वो एनएसए को मिलेंगे, सुलेमान साहब को मिलेंगे, इसी के साथ वो फिर फॉरेन मिनिस्टर जो हैं या फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जिसको यूएसए में कहते हैं, तो वहां पर उनके साथ मुलाकात होगी, और फिर जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ भी वो डिस्कशन करेंगे, एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और सारी चीजों के बारे में अपडेट करेंगे। इस प्रकार से चीजें चलती हैं, राइट। हमें लगता है कि सिर्फ वो अजीत डोभाल साहब को मिलकर चले गए, ऐसा नहीं होता है। वो अलग अलग ऐसे प्लेयर्स जो लीडर्स होते हैं उनके साथ भी डिस्कशन जो है, मुलाकातें होती हैं। जो फैक्ट शीट रिलीज की गई है तो उसमें को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीजों के बारे में बताया है। और इसी के साथ साथ कहा है कि जो दुनिया को और इंडिया और अमेरिका के लोगों को जो कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी चाहिए, कोस्ट कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस, तो ये चीजें जो है दोनों देश मिलकर डिलीवर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो डिफेंस डील्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हुई है। जो 31 MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो हम एडवांस्ड ड्रोन्स यूएसए से खरीदने वाले हैं, इस पर एडवांस लेवल पर बातचीत चल रही है, तो इसके बारे में भी बात हुई है। और इसी के साथ साथ जो जनरल इलेक्ट्रिक का GE 414 इंजन जो हम यहां पर लाइसेंस लेके हमारे देश में बनाएंगे, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो इसको यहां पर प्रोड्यूस करेगा, ये GE का इंजन, तो इसके बारे में डिस्कशन हुई। इसी के साथ साथ स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल जो है, इसका भी ऐसा ही होने वाला है, लोकल लाइसेंस देकर फिर यहां पर इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो इस चीज को लेकर भी डिस्कशन हुई है। आपके लिए प्रश्न ये है, अभी तक आप यहां तक पहुंच गए हैं ना इस वीडियो में, दैट मीन्स कि यू आर क्यूरियस, आपको ये सारी चीजें जो हैं, ये एनालिसिस जो है वो समझ में भी आ रहा है, और कुछ चीजें शायद समझ नहीं आ रही है, देन यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, अपना लेवल जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, क्वेश्चन ये है कि बताइए कि ये जो GE 414 इंजन जो है वो किस फाइटर जेट में भारत यूज करने वाला है। उस फाइटर जेट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर इजीली MCQ पूछा जा सकता है। सेमीकंडक्टर जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी ऑल नो। तो यहां पर देखिए, मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि इस कंपनी का नाम, ये यूएसए की कंपनी है, इसका नाम है जनरल एटॉमिक्स, और भारत की कंपनी है थर्ड आई टेक। इन दोनों के बीच में एक नया स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप जो है वो अनाउंस हुई है, लॉन्च हुई है। और दोनों जो हैं ये प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशंस और दूसरे नेशनल सिक्योरिटी फोकस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इसको लेकर ये दोनों सेमीकंडक्टर को डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे, ये दो कंपनीज, जनरल एटॉमिक्स एंड थर्ड आई टेक। सो दिस इज अगेन ए वेरी वेरी बिग डील। और IMEC, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, के बारे में भी डिस्कशन हुई। यू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन इजराइल। इजराइल जो है ये इस पर्टिकुलर IMEC का पार्ट है, तो इसकी वजह से अब ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन इसका पोटेंशियल जो है वो काफ़ी अच्छा है। और इसको जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक अल्टरनेटिव कहा जाता है IMEC को। जब भी ये स्टार्ट हो जाएगा तो इट विल बी वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव फॉर, या फिर एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन BRI को मिलेगी। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट्स अबाउट बूस्टिंग योर लीडरशिप क्वालिटीज। ये कोर्स आपको स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट की लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।